मैं प्रिया हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक छोटे से कस्बे में ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति अजय अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घर में अकेली रहने का एहसास कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली कहानियां आप तक पहुंच सकें। ससुराल का माहौल सामान्य सा था। सास ससुर सुबह सुबह मंदिर चले जाते, देवर राजू कॉलेज जाता और मैं घर के काम में उलझी रहती। पति जब घर आते तो कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाती, फिर वे फिर से बाहर चले जाते। उन दिनों घर और भी खाली लगता। एक शाम की बात है। सास ससुर गांव वाले रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। राजू कॉलेज से लौटा। दरवाजा खोला तो देखा कि मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही हूँ। उसने झट से बैग नीचे रखा और पास आकर बोला, भाभी, आज घर कितना शांत है ना? लगता है जैसे कोई त्योहार का इंतजार हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमेशा ऐसी बातें करता है राजू। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। वह मेरे करीब आ गया। इतना करीब कि उसकी सांस मेरे गाल पर महसूस हुई। भाभी, चाय तो रोज पीता हूँ। आज कुछ और चाहिए। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। मैंने चाय का प्याला उसके हाथ में थमाया। उंगलियां छू गई। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने आंखें नीचे झुका ली। बातें मत बना। जा, पढ़ाई कर। रात का खाना तैयार करते समय राजू बार बार रसोई में आता। कभी नमक पूछने, कभी पानी लेने के बहाने। एक बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, तुम्हारे हाथों की गर्मी चाय में भी आ जाती है। लगता है घर की रौनक तुम ही हो। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया। राजू, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तू छोटा है। वह हंसा, छोटा हूं तो क्या? दिल तो बड़ा है भाभी। और तुम्हें देखकर दिल और भी बड़ा हो जाता है। रात को सोने से पहले मैं छत पर खड़ी हवा लेने गई थी। चांद निकला हुआ था। राजू भी चुपके से आ गया। दोनों एक साथ रेलिंग पर टेक लगाकर खड़े हो गए। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी, भाई साहब जब घर नहीं होते तो तुम अकेली कैसे रह लेती हो? मुझे तो डर लगता है तुम्हारे लिए। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर उसकी पकड़ मजबूत थी। डरने वाली कोई बात नहीं। घर परिवार है न? उसने मेरी ओर देखा। आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। परिवार तो है, पर कोई अपना सा नहीं लगता कभी कभी। तुम्हारे पास बैठकर लगता है जैसे सब ठीक है। उस रात हम देर तक छत पर रहे। बातें होती रहीं, पुरानी यादें, बचपन की शरारतें और बीच बीच में ऐसी बातें जो दिल को छू जाती। जब नीचे आए तो उसने मेरे बालों में उंगली फेरते हुए कहा, भाभी, तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। लगता है कोई रेशम छू रहा हूँ। मैंने जल्दी से बाल संभाले। सो जा अब। कल कॉलेज है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर दिन कोई न कोई बहाना। कभी किताबों की मदद मांगना, कभी खाने में स्वाद पूछना। एक दोपहर मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। राजू पीछे से आया और मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। भाभी, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। रंग तुम्हारे गालों से मिलता है। मेरे गाल सच में गर्म हो गए। तू कहाँ देखता रहता है? देखे बिना कैसे रहूं? आंखें तो अपनी हैं, उसने कहा और धीरे से मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, कभी कभी लगता है कि भाई साहब कितने भाग्यशाली हैं। मैं चुप रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
शारीरिक नजदीकी बढ़ रही थी। कभी हाथ छू जाना, कभी कंधे से कंधा सटना, कभी आंखों में आंखें डालकर बात करना। एक शाम बिजली चली गई। अंधेरे में हम दोनों बैठे थे। मोमबत्ती जलाई। लौ कांप रही थी। राजू ने मेरा हाथ थाम लिया। भाभी, अंधेरे में तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर लगता है। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की। राजू, सीमा में रह। सीमा? सीमा तो दिल ने कब की पार कर दी। उसने मेरी हथेली पर उंगली फेरते हुए कहा। रातें लंबी होने लगी। एक रात मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला। राजू खड़ा था। भाभी, नींद नहीं आ रही। बातें कर लो थोड़ी। मैंने जगह दी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया। बातें शुरू हुई। धीरे धीरे वह और करीब आ गया। उसका हाथ मेरे घुटने पर था। मैंने हटाया तो उसने फिर रख दिया। ठंडा लग रहा है ना? मेरी गर्माहट ले लो। सांसें तेज हो रही थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और दोनों की सांसें। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। भाभी, एक बार सिर्फ देखने दो करीब से। आंखें मिल गईं। पल भर के लिए समय रुक सा गया। फिर मैंने चेहरा फेर लिया। यह गलत है राजू। तू मेरा देवर है। गलत या सही, दिल तो नहीं मानता, उसने कहा पर पीछे हट गया। अगले दिन सास ससुर लौट आए। घर फिर से भरा भरा लगने लगा, पर अंदर अंदर तनाव बना रहा। राजू की नजरें अक्सर मुझ पर टिक जातीं। मैं भी कभी कभी खुद को पकड़ पाती कि उसकी ओर देख रही हूं। एक दोपहर सास मंदिर गई। ससुर दोस्तों के यहां। घर में फिर अकेले। राजू पढ़ाई का बहाना छोड़कर मेरे पास आ गया। रसोई में खड़ी थी मैं। उसने पीछे से कमर में हाथ डाल दिया। भाभी, आज कोई नहीं है। थोड़ी देर अपनी लगो न। मेरा शरीर तनाव में आ गया। उसके हाथ की गर्माहट कमर पर फैल रही थी। राजू, हटा हाथ। हटा दूंगा, पर पहले यह बताओ कि तुम्हें बुरा लग रहा है या अच्छा? उसकी आवाज कान में गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। शब्द नहीं निकले। वह और करीब आ गया। सीना मेरी पीठ से सट गया। सांसें गर्म थी। भाभी, तुम्हारी खुशबू पागल कर देती है। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और मुड़कर देखा। यह रिश्ता पवित्र है। इसे खराब मत कर। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए दर्द सा दिखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र रखना चाहता हूं, इसलिए तो पास आता हूं। अकेली मत छोड़ो खुद को। दिन बीतते गए। तनाव बढ़ता रहा। एक रात पति का फोन आया। वे 1 हफ्ते और बाहर रहने वाले थे। फोन रखकर मैं छत पर चली गई। राजू भी वहां था। चांदनी रात। उसने मेरा हाथ पकड़ा। भाभी, भाई साहब देर से आ रहे हैं। तुम परेशान मत होना। मैं हूं ना। हाथ में हाथ। उंगलियां उलझ गईं। वह मुझे दीवार की ओर ले गया। शरीर करीब। सांसें मिल रही थी। एक बार सिर्फ इतना सा, उसने फुसफुसाया। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। नहीं राजू, यहां तक नहीं। वह रुक गया। आंखों में नमी थी। तुम समझती नहीं भाभी। मैं तुम्हें सिर्फ। अचानक नीचे से सांस की आवाज आई। प्रिया। राजू, ऊपर क्या कर रहे हो? हम दोनों झट से अलग हो गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अंदर कुछ टूटा सा था। शाम को राजू मेरे कमरे में आया। दरवाजा बंद करके बोला, भाभी, मुझे माफ करना। मैंने सीमा पार कर दी। मैंने उसकी ओर देखा। क्या बात है? उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। यह पढ़ो। लिफाफे में एक चिट्ठी थी। पति की लिखावट। प्रिया, राजू को अपने पास रखना। शहर में कुछ गलत लोग घूम रहे हैं। मेरी अनुपस्थिति में घर की रक्षा वही कर सकता है। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। राजू को मैंने कहा है कि बहन की तरह तुम्हारी रक्षा करे, चाहे जितना करीब रहना पड़े। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। राजू बोला, भाई साहब ने मुझे समझाया था, तुम्हें अकेला छोड़ना खतरनाक है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे थे। मैंने जानबूझकर करीब आकर यह दिखाया कि घर में कोई है जो रखवाली करता है। पड़ोसियों की नजरों में भी संदेश गया। कोई हिम्मत नहीं करेगा पास आने की। मैं स्तब्ध रह गई। तो वो सब दिखावा था भाभी। दिल तो साफ है। तुम मेरी भाभी हो और रहोगी। मैंने सिर्फ इतना किया कि कोई तुम्हें अकेली समझकर गंदी नजर न डाले। शारीरिक नजदीकी भी इसलिए बढ़ाई ताकि बाहर वाले समझें कि घर सुरक्षित है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दूर खड़े होकर कहा, माफ करना अगर तुम्हें दुख पहुंचा, पर भाई साहब की इज्जत और तुम्हारी रक्षा दोनों जरूरी थे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। तुमने सही किया राजू। मैं समझ गई। उस रात पहली बार दिल हल्का लगा। रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। रक्षा का भाव, सम्मान का भाव, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। कहानी यहीं खत्म होती है। परिवार की इज्जत, रिश्तों की पवित्रता और एक दूसरे की रक्षा, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।